जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो क्लास 11 का भूगोल का मॉडल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। साथ ही साथ यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 2027 में आप लोगों का फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है, उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी गई है आपके अपने इस चैनल के माध्यम से। और अगर चैनल के माध्यम से तैयारी के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं, 5 से 6 महीने आपके पास हैं और इसी बीच आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको हमारे व्हाट्सएप पर एक छोटा सा मैसेज करना है, तुरंत आपको लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का जो है हमारा ये सेट 1 है। इसके पहले हमने हिस्ट्री का सेट 1 अपलोड कर दिया है, प्लेलिस्ट पे जाकर आप उसको आसानी से देख सकते हैं। सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, ठीक है। तो ज़्यादातर बच्चे जो है 99% बच्चे जो है हिंदी मीडियम के हैं हमारे चैनल पे, तो इसलिए हम लोग हिंदी वाले सवाल को थोड़ा सा जूम करेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले सवाल में आपसे बोला गया है कि अधिवास भूगोल एवं जनसंख्या भूगोल का संबंध किससे है। 4 ऑप्शन आपके पास है। चारों ऑप्शन हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि फिर आप लोग एक ही वीडियो को 2 बार 3 बार देखकर रिवीजन करते हो, इससे आपको जो है अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हम डायरेक्ट आंसर बताएंगे 2-3 सेकंड के बाद। हमारे बताए गए आंसर को अपने आंसर से कंपेयर कीजिएगा और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका मानव भूगोल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए कहा गया है आपसे कि बताइए प्रारंभिक वायुमंडल में किन तत्वों की अधिकता थी। यानी कि प्रारंभ का जो वायुमंडल था उसमें क्या था, तो हाइड्रोजन और हीलियम, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। इसमें कहा गया है कि गुटेनबर्ग असातत्य किन 2 परतों की सीमा को कहते हैं, तो मेंटल और क्रोड वाली सीमा को कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 4 पे। इसमें कहा गया है कि महासागरीय अधस्थल विस्तार सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। ये सभी सवाल जैक बोर्ड के द्वारा पूछे गए सवाल हैं, तो हैरी हैस ने किया है। किसने किया है? हैरी हैस ने किया है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल रूप पवन के अपरदनात्मक शक्ति द्वारा निर्मित नहीं होता है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका बालू का स्तूप, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। इसमें कहा गया है कि सुनामी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो सुनामी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो जापान से हुई है। कहाँ से हुई है? जापान से हुई है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पर। इसमें कहा गया है कि निम्न में से किस ज्वालामुखी प्रकार से सर्वाधिक तरल लावा प्रवाहित होता है, तो कौन से ज्वालामुखी प्रकार से सर्वाधिक तरल लावा जो है वो प्रवाहित होता है, तो बेसाल्ट प्रवाह से। किससे होता है? बेसाल्ट प्रवाह से, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि गर्मियों में उत्तरी मैदान में बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवा को क्या कहा जाता है, तो ऐसी हवा को कहते हैं हम लोग लू। क्या बोलते हैं? लू बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि हिमालय किस सागर के अवसादों से निर्मित है, तो हमारा हिमालय जो है वो कौन से सागर से अवसादों से निर्मित है, तो वह है टेथिस सागर। किससे बना है? टेथिस सागर के अवक्षेपों से बना है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। इसमें कहा गया है कि निम्न में से कौन सा हिमनद के द्वारा निर्मित निक्षेपित स्थल रूप है, तो वो है आपका एस्कर। कौन है? एस्कर है। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, ज्वारीय परिकल्पना सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया, तो ज्वारीय परिकल्पना को सर्वप्रथम जेम्स और जेफरीज ने प्रस्तुत किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 पर। इसमें कहा गया है कि भौमिक प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित कर सकते हैं, तो किसको सम्मिलित कर सकते हैं, तो भूस्खलन को सम्मिलित कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका अगला सवाल कि आपदा प्रबंधन, याद रखिएगा, आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित किया गया, तो आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित किया गया 2005 में। कब पारित किया गया? 2005 में। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका
कि भारत का प्रथम जीवमंडल निचय कौन है? तो वो है आपका नीलगिरी। कौन है? तो नीलगिरी है। अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है कि चंदन किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? अब ये जो चंदन है ये कौन से वन में पाया जाता है? तो ये पर्णपाती वन में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों में चेरापूंजी और मासिनराम स्थित है? यानी कि कौन से पहाड़ी में ये स्थित हैं आपको बतानी है। तो खासी के पहाड़ी में। ठीक है, कौन से पहाड़ी में है? तो खासी के पहाड़ी में। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से कहाँ महाद्वीपीयता अनुभव की जाती है? तो ये कहाँ में? तो हरियाणा में। कहाँ पर? हरियाणा में। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है इनमें से कौन सा कथन प्रायद्वीपीय नदी के बारे में सही है? तो कौन सा कथन सही है आपको ये बताना है। तो देखिए, प्रायद्वीपीय नदी जो है एक सुनिश्चित मार्ग पर चलती है, तो ये सही है। इन नदियों का प्रवाह मानसून की बारिश पर निर्भर करता है, ये भी सही है। ये नदियाँ बारहमासी नहीं हैं, ये भी सही है। इसीलिए उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। इसमें कहा गया है कि गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये जो बनाया गया है ये चंबल नदी पे बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। इसमें कहा गया है कि भारत में कोयला उत्पन्न करने वाला संरचना कौन सा है? तो धारवाड़। कौन सी संरचना है? धारवाड़। क्वेश्चन नंबर 21 महाराष्ट्र पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? तो महाराष्ट्र के जो पश्चिमी घाट है उसको सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका कि हिमालय निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो हिमालय जो है बतानी है आपको, नवीन वलित पर्वतमाला का उदाहरण है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 23। इसमें कहा गया है कि पाक जल डमरू मध्य किन के बीच स्थित है? तो पाक जल डमरू मध्य जो स्थित है वो है आपका मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 24 में कहा गया है कि इंदिरा गांधी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, आपको बताना है। तो इंदिरा गांधी नेशनल पार्क जो है वो पश्चिमी घाट में है। कहाँ पर है? पश्चिमी घाट में है। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, तरंगों में जल की गति क्या होती है? तो तरंगों में जल की गति जो होती है वो गोलाकार होती है। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 26 सागरीय जल की औसत लवणता कितना है? तो सागरीय जल की जो औसत लवणता है वो 35 ppt होता है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका कि उच्चतम लवणता वाला वॉन झील किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है तुर्की में। कहाँ पर है? तुर्की में है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका कि क्योटो प्रोटोकॉल की उद्घोषणा कब की गई थी? तो क्योटो प्रोटोकॉल की जो उद्घोषणा की गई थी वो 1997 में की गई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, निम्नलिखित में से कहाँ सबसे लंबा दिन और रात होता है? तो कहाँ सबसे लंबा और दिन और रात होता है ये आपको बताना है। तो ध्रुवों पर। कहाँ पर? ध्रुव पर। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए क्या गया, संतृप्त वायु किस दिशा में संतृप्त नहीं होगी? तो संतृप्त वायु जो है वो कौन सी दिशा में संतृप्त नहीं होगी? तो तापमान के बढ़ने पर वो संतृप्त नहीं, दिशा नहीं दशा होगा। ठीक है। पक्षाप बादल, ये बहुत ही अच्छा सवाल है और मैंने कई बार इसको एग्ज़ाम में भी देखा है कि पक्षाप बादल की ऊंचाई औसतन कितनी होती है? तो ये होती है 8000 से 12000 मीटर। ठीक है। समदाब रेखाएं यदि दूर दूर हों तो वैसे क्षेत्र में दाब प्रवणता कैसी होती है? ठीक है। तो वैसे क्षेत्र में जो दाब प्रवणता होगी वो होगी कम होगी। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 33, सामान्यतः ऊंचाई के साथ तापमान घट जाता है, इसे क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं सामान्य ह्रास दर। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, किस तिथि को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है? तो कौन सी तिथि को सूर्य जो है वो मकर रेखा पर लंबवत होगा? तो 22 दिसंबर को। कब होगा? तो 22 दिसंबर को होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका कि पवन चलने का निम्न में से क्या कारण है? पवन चलता है, आखिर निम्न में से इसका कारण क्या है आपको बताना है। तो वायु दाब में भिन्नता। वायु दाब में भिन्नता। क्वेश्चन नंबर आते हैं 36 में। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, भूमिगत जल द्वारा
चूना पत्थर प्रदेश में निर्मित निक्षेपात्मक स्थल रूप कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका स्टेलेक्टाइट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आता है 37 में कहा गया है कि मालवा अवधाव को किस श्रेणी में सम्मिलित किया जा सकता है? तो इसको हम लोग सम्मिलित करते हैं तीव्र प्रवाही वृहत संचलन में। क्वेश्चन नंबर 38 है भौतिक अपक्षय के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो वो हो जाएगा आपका तापमान। ठीक है। आइए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है आपका कि पृथ्वी का सबसे बड़ा मुख्य प्लेट निम्न में से कौन है? तो वो है यूरेशियन प्लेट। कौन है? यूरेशियन प्लेट। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, जो कि आखिरी सवाल है, ध्यान रखिएगा। भूकंप अभिकेंद्र के 105 डिग्री से 145 डिग्री तक किस भूकंपीय तरंग का छाया क्षेत्र विस्तृत होता है? यानी कि पी और एस तरंग। ठीक है, ध्यान रखिएगा किसका? पी और एस का। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे जो लोग पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। इसके अलावा आप हमारे दिए गए नंबर पे संपर्क करके व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।